हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MS-51 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। ये सब एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कर लेना। तो मैं दिखा देता हूँ। ये है MS-51 की जो ई बुक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले है फर्स्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी वाले शॉर्ट आंसर रहेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर जो है सेकंड प्रायोरिटी वाले शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है मैथमेटिकल टाइप के 2 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे जो आते हैं हमेशा। वही 2 टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो एक क्वेश्चन 20 मार्क का है, तो वो आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और कौन से थ्योरेटिकल पार्ट से वो आते हैं वो मैंने इसी बुक में डाला हुआ है, आप उसको नीचे देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम जो अगर कोई मैथमेटिकल में थोड़ा सा कमज़ोर है तो वो जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। ये फुली एग्ज़ाम के ऊपर फोकस है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, आए हुए हैं पहले भी और आएंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लोगे, ये थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल और थोड़ा सा आउट ऑफ सिस्टम आता है, तो आपको इसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आप मिनिमम एफर्ट के अंदर आप जो है मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर लेके आ सकते हो। अगर 2 दिन भी आप इसको पढ़ोगे तो आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। ये बहुत ईजी है और 100% पूरे क्वेश्चन लगभग इसी से आपको आ जाएंगे। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। ये जो है, आप अगर कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है ये हैं आप जिनको आपको करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है गेम, तो वो गेम वाला है, अंडरस्टैंड गेम, और गेम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्ट्रेटजी ऑफ ए प्लेयर के बारे में है, ये आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसीलिए इसको मैंने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो अब मैं जो है सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस है, इससे पहले 8 क्वेश्चंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको करना है। इसी तरीके से जो सेकंड वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार से ब्रांच और बाउंड मेथड जो है कैसे सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांच एंड बाउंड मेथड, तो इसके बारे में आपको करना है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड प्रायोरिटी के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन ये है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से वो हेल्प करता है, और अलग अलग टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फुल्ली एग्ज़ाम के ऊपर आने वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करोगे तो बहुत अच्छे मार्क के साथ आप पास हो जाओगे। MBA एक बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, आपको उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना है तो इसी तरीके से करना है। तो आगे मैं बात करूँगा अभी सेकंड प्रायोरिटी वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से करने हैं। जो सेकंड प्रायोरिटी वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें मल्टीपल अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड इनफिजिबल प्रॉब्लम्स क्या होती है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसी तरीके से जो है 3 फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री को, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अभी 10वां क्वेश्चन है 3 फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेंट्री, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। और जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, किस तरीके से 2 ही यूनिट के अंदर से वो आते हैं। एक बार एक आता है, एक बार दूसरा आता है, तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो में ही दिया हुआ है। और कहाँ से आपको उसको किस तरीके से करना है, क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता, उसके बेस पे थोड़ी बहुत जो मैथमेटिकल रीडिंग है वो चेंज हो सकती है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसका प्रोसेस मालूम होना चाहिए, सेम ऐसे ही उसको कर देना है। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, और बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ई बुक्स है मैं टाइम पे अपडेट करता हूँ एज पर द एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जब भी कोई ई बुक ले, या तो मेरी वेबसाइट selfgyaniknote.com से, या फिर जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है वहीं से ले, ताकि आप जो है अपडेटेड रहें और कोई भी आपको इशू ना हो। कहीं इधर उधर से थोड़े से लालच में कोई बुक ना लें, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर वो क्वेश्चन आपको मिलते नहीं हैं। कोई ओल्ड ई बुक्स आपको मिल जाती है कई बार, तो उससे क्या होता है कि आपके मार्क्स में कटौती आ सकती है, क्योंकि हर बार जून और दिसंबर करके ऐसे एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो कि कौन से टाइम पे कौन से एग्ज़ाम आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही जो है काम किया जाता है। अगर अपडेटेड करता हूँ मैं कि अगर रिक्वायरमेंट है तो उसी टाइम पे।
अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।